नमस्कार दोस्तों, आपका बोधिसत्व इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का समय बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। यदि आप आज के जमाने को देखते हुए चतुर चालाक नहीं बनते हैं, तो दुनिया आपका कदम कदम पर फायदा उठाती है। इसी बात को आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है कि अधिक सीधा साधा होना भी सही नहीं होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। आज हर कोई अपने स्वार्थ को देखता है, फिर चाहे उसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो आपको ऐसे लोगों का सामना करने के लिए चतुर चालाक बनना पड़ेगा। और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि चालाक कैसे बने, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि वो होशियार कैसे बने। दोस्तों, एक गुरु अपने शिष्यों से कह रहे थे कि आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि चतुर और चालाक इंसान कौन होता है और उसके क्या गुण होते हैं। फिर गुरु कहते, हम सबसे पहले समझते हैं कि चतुर और चालाक व्यक्ति कौन है। गुरु कहते हैं, ज्यादातर लोगों को लगता है कि चालाक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को बेवकूफ बनाता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से अपना काम निकलवाता है, जबकि चालाक व्यक्ति का मतलब होता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको बेवकूफ ना बना पाए, आपको ठगने ना पाए, बल्कि आप अपने दिमाग से काम लें और कभी भी किसी के भी जाल में ना फंसे। इसी को चालाक व्यक्ति बोला जाता है। शिष्यों, यदि आप भी चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका फायदा ना उठाए और आपको बेवकूफ ना बनाए, तो आज आपको मैं 9 तरीके बताने वाला हूं। यदि आप लोग अपने जीवन में इन तरीकों को अपनाते हैं, तो आपको कभी भी कोई व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता है। गुरु कहते हैं, चतुर चालाक बनने का पहला तरीका है किसी भी काम के फायदे और नुकसान दोनों देखें। गुरु ने कहा, एक चालाक इंसान हमेशा किसी भी कार्य के फायदे और नुकसान दोनों देखता है, जबकि एक बेवकूफ इंसान हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, फिर चाहे बाद में उस व्यक्ति को कितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। लेकिन यदि आप एक चालाक व्यक्ति को देखते हैं, तो वह व्यक्ति किसी भी काम के फायदे और नुकसान दोनों को बारीकी से समझता है और उसके बाद ही कोई कार्य करता है। एक चालाक इंसान की यही आदत उसको चालाक बनाती है। फिर गुरु कहते हैं, चतुर चालाक बनने का दूसरा तरीका है सोच समझकर बोले। गुरु कहते हैं, एक चतुर चालाक इंसान की यह पहचान होती है कि वह कभी भी कोई भी बात जल्दबाजी में नहीं बोलता है, बल्कि किसी भी फैसले को लेते समय थोड़ा बहुत समय जरूर लेता है और सोच समझकर ही किसी भी बात का जवाब देता है। आपने अपने आसपास में कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कोई भी निर्णय लेते समय कुछ समय के लिए विचार जरूर करते हैं। तो ऐसे लोग चालाक लोगों की गिनती में आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कभी भी सही साबित नहीं होता है। इसीलिए चालाक लोग कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि सोच समझकर ही कोई निर्णय लेते हैं। और जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, अक्सर वह निर्णय सही होता है। इसीलिए आपको कोई भी फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। फिर गुरु कहते हैं, चालाक बनने का तीसरा तरीका है हर परिस्थिति को अलग तरीके से देखना। गुरु कहते हैं, यदि आप किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको उस कार्य को अलग तरीके से करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी कार्य को एक ही तरीके से करते रहते हैं, तो उस कार्य के सफल होने की संभावना काफी कम होती है। और जब आप एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, तो आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ आप हर परिस्थिति के लिए तैयार होते चले जाते हैं। एक चतुर चालाक इंसान हमेशा एक ही परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सोचता है और फिर उस परिस्थिति का सबसे बेहतरीन परिणाम निकाल कर लाता है। तभी एक चालाक इंसान के ज्यादातर फैसले सही होते हैं। यदि आप चालाक लोगों की गिनती में आना चाहते हैं, तो हर परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए, तभी आपकी बुद्धि का विकास होता है। फिर गुरु कहते हैं, चालाक बनने का चौथा तरीका है ना बोलना भी सीखें। गुरु कहते हैं, यदि आप एक चालाक व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको ना बोलना आना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ना बोलना तो एक गलत आदत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जीवन में हाँ बोलने से ज्यादा ना बोलना जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि आप बहुत बार ऐसे कार्यों की हाँ कर लेते हैं जिनको बाद में पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप अपने अंदर ही परेशान होते चले जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए पहले से ही आपको ना बोलने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि आप किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति को साफ साफ ना बोल देना चाहिए। एक भोला व्यक्ति कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। और यदि आपके अंदर ना बोलने की हिम्मत होती है तो आप एक चतुर चालाक इंसान होते हैं। फिर गुरु कहते हैं, चालाक बनने का 5वां तरीका है, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें। गुरु कहते हैं, अक्सर हम एक गलती करते हैं कि हम हमेशा सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई भी हमसे नाराज ना हो, हमेशा हमसे खुश रहे। लेकिन याद रहे, सभी को खुश रखना आसान नहीं होता और जो लोग भोले होते हैं वे अक्सर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और दूसरे लोग उस व्यक्ति का खूब फायदा उठाते हैं। तो चालाक बनने के लिए आपको कभी भी सभी को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इग्नोर भी करना चाहिए। तभी आप एक चालाक व्यक्ति बन सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं, चतुर चालाक बनने का 6ठा तरीका है, समस्या का समाधान निकालें। गुरु कहते हैं, एक चालाक व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है। हर इंसान के जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन एक चालाक व्यक्ति कभी भी उन परेशानियों से घबराता नहीं है, बल्कि उनका समाधान निकालने की कोशिश करता है। जबकि एक भोला इंसान मुश्किल परिस्थितियों से डर जाता है और हार मान लेते हैं। तो चालाक बनने के लिए किसी भी परिस्थिति को पहले ठंडे दिमाग से सोचें और फिर उसके बाद में उस परिस्थिति का बेहतर से बेहतर परिणाम निकालने की कोशिश करें। ज्यादातर लोग जीवन में आने वाली परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपनी किस्मत को या फिर भगवान को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन चालाक व्यक्ति कभी भी किस्मत को दोष नहीं देता है, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान देता है। फिर गुरु कहते हैं, चालाक बनने का 7वां तरीका है, खुद पर विश्वास रखें। गुरु कहते हैं, एक चतुर इंसान की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि वह हमेशा खुद पर विश्वास रखता है और खुद की काबिलियत पर विश्वास रखता है। यदि आप अपने काम के प्रति खुद पर विश्वास रखते हैं और आपको लगता है कि आप जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हैं, तो आप समझदार होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने काम को बेहतर ढंग से करना आना चाहिए। आपको काम में रुचि होनी चाहिए, तभी आप चालाक इंसान की गिनती में आ सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं, चतुर चालाक बनने का 8वां तरीका है, पूरी जानकारी के साथ ही बोले। गुरु कहते हैं, एक सामान्य इंसान जब भी कोई भी बात बोलता है तो आधी अधूरी बोलता है, लेकिन एक चालाक इंसान हमेशा पूरी जानकारी के साथ बात बोलते हैं। यदि आप कुछ लोगों के बीच में आधी अधूरी जानकारी के साथ कोई भी बात बोलते हैं तो सभी लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। लेकिन यदि आप पूरी जानकारी के साथ तथ्यों के साथ बात बोलते हैं तो आप उन सभी के बीच समझदार इंसान लगते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी आधी अधूरी बात ग्रहण ना करें, बल्कि पूरी बात को ग्रहण करें और उसके बाद ही दूसरों के सामने जाकर बोले। ऐसा करने पर आप चालाक लोगों की गिनती में आते हैं। फिर गुरु कहते हैं, चतुर चालाक बनने का 9वां तरीका है, पैसे और समय की कीमत को समझें। गुरु कहते हैं, यदि आप एक चालाक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समय की कीमत को जानना होगा। यदि आप समय की कीमत को पहचान लेते हैं और अपने समय को गलत कार्यों में व्यर्थ नहीं करते हैं तो आप असल में एक चालाक व्यक्ति होते हैं। और साथ ही साथ यदि आप बेवजह अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं तो आप कभी भी चालाक व्यक्ति की गिनती में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चालाक और समझदार इंसान जीवन में अपने पैसे और समय को गलत जगह पर बर्बाद नहीं करता है, बल्कि इन दोनों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके जीवन में सफलता को हासिल करता है। आपको सिर्फ जरूरत की जगहों पर ही अपने पैसों को खर्च करना चाहिए और आपको अपने समय को समझदारी के साथ उपयोग करना चाहिए।
ताकि आप जीवन में बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकें। फिर गुरु कहते हैं, यदि आप सभी बताए गए इन सभी 9 तरीकों का अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आप एक दिन में चतुर चालाक तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही समय में आप आसानी से चालाक व्यक्ति की गिनती में आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब को जरूर करें। धन्यवाद।